जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जी के टेस्ट श्रृंखला का ये आज हमारी 33वीं क्लास है। इससे पहले हम 32 क्लासों को कवर कर चुके हैं। आपको पता है, हम हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। कितना जितना उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी वो कलेक्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 741वां क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य नई फिल्म नीति 2023 के संबंध में सत्य कथन है। दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य की फिल्म नीति 2023 है उसके संबंध में सत्य कथन कौन सा है? इसके अंतर्गत सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया गया है। बिल्कुल सही बात है कि उत्तराखंड की जो नई फिल्म नीति है 2023 उसमें क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया गया है। दूसरा बोल रहा है ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज फिल्मों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ये गलत है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो फिल्म की रिलीज होगी वो किस प्लेटफॉर्म पे होगी। ठीक है, तो ये गलत है। पहाड़ी संस्कृति लोकगीतों पर बनी फिल्मों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। बिल्कुल सही है कि जो 2023 की नई फिल्म नीति है, इस फिल्म नीति में क्या है कि जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति पर जो फिल्मों का निर्माण किया जाएगा उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला है क्षेत्रीय बोलियों में बाल फिल्मों को 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा या अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो तीसरा था उनमें क्या था कि पहाड़ी बोलियों पर जो फिल्म बनेगी वो उनको तो प्रोत्साहन दिया जाएगा, लेकिन जो पहाड़ी बोली या पहाड़ी संस्कृति प्लस बच्चों पे आधारित जो बाल फिल्म बनेगी उनको क्या दिया जाएगा, अतिरिक्त 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो 1, 3 और 4 क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहली राज्य की बाल फिल्म कौन सी है? गुल्लू। किस किस ने देखी है, जरा मुझे कमेंट करना किस किस ने ये फिल्म देखी है। अगला क्वेश्चन, खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? दोस्तों, जो खंड और जिला पंचायत की सीमाएं हैं उनमें उनकी जो सीमा में परिवर्तन है उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? तो दोस्तों, उसकी जो अधिसूचना है वो जारी करता है कौन? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल जारी करता है। ठीक है। उत्तराखंड में क्या है, जो पंचायत राज विधेयक है वो कब लागू किया गया था? तो 4 अप्रैल 2016 को, 4 अप्रैल 2016 को नया। ठीक है। इसमें परिवर्तन संशोधन कब किया गया? 2019 में किया गया। इसमें कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। ठीक है। कितने अध्याय हैं? 25 अध्याय हैं। और कितनी धाराएं हैं? तो 194 धाराएं हैं। ये इसका सार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। दोस्तों, फिर से असत्य कथन पूछ रहा। देवदामनी बुग्याल यमुनोत्री में स्थित है। क्या देवदामनी बुग्याल यमुनोत्री में स्थित है? ठीक है, बिल्कुल सही है कि देवदामनी बुग्याल क्या है, यमुनोत्री में स्थित है। यमुनोत्री यानी उत्तरकाशी में स्थित है। और उत्तरकाशी में अन्य बुग्यालों की अगर मैं बात करूँ कौन कौन से हैं? हर की दून बुग्याल, ठीक है, दायरा बुग्याल, केदार कांठा बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, पंवाली कांठा बुग्याल को। अब कुछ लोग ये मत करना टिहरी में है, ठीक है, क्योंकि टिहरी और उत्तरकाशी दोनों में है। तो ये बुग्याल आपके क्या हैं, यहाँ पे उत्तरकाशी में स्थित हैं। तो देवदामनी बुग्याल क्या है आपके? यमुनोत्री में स्थित है। कफनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। ये क्या बोल रहा है? जो कफनी बुग्याल है वो राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। ये गलत है, क्योंकि कफनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। कौन सा बुग्याल है? बेदिनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। कौन सा है? बेदिनी बुग्याल। जोराई बुग्याल टिहरी जनपद में स्थित है। ये बिल्कुल सही है। जोराई फूलों की घाटी, ठीक है, भी कहा जाता है। कहाँ है? टिहरी में स्थित है। ठीक है। जोराई बुग्याल, कंडक बुग्याल, खरसाली बुग्याल, खतलिंग बुग्याल, अप्सराओ बुग्याल, ये सारे कहाँ पे हैं? टिहरी में स्थित हैं। कल्पनाथ बुग्याल चमोली जिले में बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। ये भी सही बात है। अगर पूछा जाए कल्पनाथ बुग्याल चमोली कहाँ स्थित है, तो चमोली जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे लिखा था कफनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। कफनी नहीं बल्कि बेदिनी बुग्याल क्या है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। वीडियो को लाइक कर लो यार, कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा लाइक करने में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्वीली उड्यार। दोस्तों, स्वीली उड्यार आपके कहाँ पे स्थित है? जो स्वीली उड्यार है दोस्तों वो स्थित है आपके चमोली जनपद में। 4, ठीक है। पांडुखोली उड्यार,
पांडुखोली उद्यान आपके कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है 3। पांडुखोली उद्यान कहाँ है? अल्मोड़ा में। कुचियादेव उद्यान कहाँ है? पिथौरागढ़ में 2। और गौरी उद्यान कहाँ है? बागेश्वर में 1। तो 4 3 2 1 क्या बना? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए बोल रहा है दुनाव जल विद्युत परियोजना। दोस्तों जो दुनाव जल विद्युत परियोजना क्या है? न्यार नदी पर स्थित है 3। राजवक्ती परियोजना है वो आपके स्थित है नंदाकिनी नदी पर। किस पे है? राजवक्ती परियोजना किस पे है? नंदाकिनी नदी पे स्थित है 2। मलेरी झेलम परियोजना किस पे है दोस्तों? मलेरी झेलम परियोजना जो मलेरी झेलम जल विद्युत परियोजना है वो किस पे? धौली गंगा पे नहीं है दोस्तों। जो मलेरी झेलम परियोजना है वो भागीरथी नदी पे स्थित है। किस पे है? भागीरथी नदी पे स्थित है। और जो फाटा ब्यूंग जल विद्युत परियोजना है वो मंदाकिनी नदी पे स्थित है 4। तो 3 2 1 4 इसका आंसर बन जाएगा 3 2 1 4 किसमें? ऑप्शन डी में। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। पायलट परियोजना के रूप में देहरादून शहर में पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया। अगर पूछा जाए कि राज्य के किस शहर में पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया, तो देहरादून शहर में स्थापित किया गया। ठीक है, और उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य है। क्या ये तीसरा राज्य है? बिल्कुल सही बात है कि ग्रेन एटीएम की जो परियोजना है उसको शुरू करने वाला उत्तराखंड क्या है? तीसरा राज्य है। तो क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अब इससे पहले आपको ये पता होना जरूरी है, ये तो ठीक है कि ग्रेन एटीएम देहरादून में खुला है, और इससे पहले अगर उत्तराखंड तीसरा है तो इससे पहले 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखना, पहला राज्य है उड़ीसा और दूसरा राज्य है कौन सा? हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा दूसरा राज्य है, और तीसरा राज्य उत्तराखंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उष्टाड़ा व विष्टाड़ा पंचायत का संबंध किस जनजाति से है? दोस्तों जो उष्टाड़ा और विष्टाड़ा पंचायत है, उष्टाड़ा और विष्टाड़ा पंचायत का संबंध किस जनजाति से है? तो वो जनजाति है दोस्तों जौनसारी जनजाति। उष्टाड़ा और विष्टाड़ा पंचायत का किसका है? जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति के में आपको पता है एक अन्य पंचायत देखने को मिलती है जिसे खुमरी समिति या खुमरी पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? कहाँ की? गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? जौनसारी जनजाति है। जौनसारी लोग मुख्य रूप से कहाँ किस जनपद में पाए जाते हैं? तो देहरादून जनपद में पाए जाते हैं। किस जनपद में? देहरादून जनपद में पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए जौनसारी लोग खुद को किसका वंशज मानते हैं? तो पांडवों का वंशज मानते हैं। किसका? पांडवों का वंशज मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से बीफ गांव किसका प्राचीन नाम है? दोस्तों जो बीफ गांव है वो प्राचीन नाम है जानकी चट्टी का। किसका? जानकी चट्टी का। और दोस्तों जो जानकी चट्टी है किस जनपद में स्थित है? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, इस जानकी चट्टी में यमुना नदी से एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम क्या है? तो ऋषि गंगा। कौन सी है? ऋषि गंगा मिलती है। कौन सी गंगा मिलती है? ऋषि गंगा। ऋषि गंगा और प्लस यमुना का मिलन होता है कहाँ पे? जानकी चट्टी में। इसी जानकी चट्टी का नाम प्राचीन नाम है कौन सा? बीफ गांव। ठीक है, हनुमान चट्टी भी कहाँ है? यहीं पे स्थित है। ठीक है, यमुनोत्री में। गरुड़ चट्टी कहाँ है आपके? केदारनाथ में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के लोक नृत्यों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों उत्तराखंड के जो लोक नृत्य हैं उनको सुमेलित करने के लिए बोल रहा है हारुल नृत्य। दोस्तों जो हारुल नृत्य का संबंध है वो जौनसारी जनजाति से है 2। लंगवीर नृत्य, दोस्तों जो लंगवीर नृत्य है वो किस क्षेत्र का नृत्य है? तो लगभग टिहरी क्षेत्र का नृत्य है 4। पांडव नृत्य प्रसिद्ध है कहाँ का? गढ़वाल क्षेत्र का 1। और छोलिया नृत्य प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है कहाँ का? कुमाऊं का। तो 2 4 1 और 3 क्या बन रहा है? पैटर्न बन रहा है 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों में बरसाती नदी को पार करने हेतु बनाया गया अस्थायी पुल कहलाता है। दोस्तों जो पहाड़ों में आपको पता है जब बरसात के टाइम होता है तो नदी नाले क्या होते हैं? तीव्रता से आते हैं। वहाँ पे नदी को पार करने के लिए जो ये अस्थायी पुल बनाया जाता है, इस पुल को क्या कहा जाता है? तो इसे म्यूनता या म्यूता भी कहा जाता है। म्यूनता बोलो या म्यूता के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। अगर बगड़ बोलो तो जो ये नदी है, इस नदी के किनारे जो उठा हुआ समतल भाग होता है, ये समतल भाग को कहा जाता है बगड़। क्या कहा जाता है? बगड़ कहा जाता है। तप्पड़ होता है जो घास के समतल मैदान होते हैं ऊपर बुग्यालों में, वो कहलाते हैं सिंपल रूप से तप्पड़। ठीक है। और पातो या पात कहलाता है दोस्तों एक किसको कि जो ये होते हैं पानी के जल स्रोत होते हैं, उन जल स्रोतों के किनारे जो पत्थर का कपड़े धोने का जो समतल पत्थर होता है वो कहलाता है पात या पातो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान स्थित है। दोस्तों जो चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान स्थित है वो आपके कहाँ पे है? तो मसूरी में स्थित है। चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान कहाँ पे है? मसूरी में स्थित है। इनका संबंध किस जनपद से है चंद्र कुंवर बर्तवाल का? तो ये रुद्रप्रयाग जनपद से। कहाँ से? रुद्रप्रयाग जनपद से संबंधित है। काफल पाको इनका प्रसिद्ध गीत है। कौन सा? काफल पाको। काफल पाको क्या है? इनका प्रसिद्ध गीत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृष्णचंद पंत के संदर्भ में असत्य कथन है। दोस्तों जो कृष्णचंद पंत हैं उनके संबंध में असत्य कथन कौन सा है? 1962 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर नैनीताल से सांसद बने। बिल्कुल सही बात है कि जो कृष्णचंद्र पंत थे वो पहली बार 1962 में कांग्रेस के टिकट पर क्या बने? सांसद बने। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी तथा जर्मन से सेट हो रखा, जर्मन से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, ये भी सत्य है। योजना आयोग के अध्यक्ष व कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे, ये गलत है दोस्तों। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के आजीवन सदस्य ने रहे। 1989 में जनता दल सरकार में रक्षा मंत्री बने, ये भी सत्य है कि 1989 में क्या बने? जनता दल सरकार में अध्यक्ष रक्षा मंत्री बने। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। फिर से बोल रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में स्थित है। क्या फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में है? बिल्कुल सही है ये तो। हिल्ट्रॉन अल्मोड़ा में है, ये गलत है। ये बच्चे को पता होगा। अगर जो यहाँ तक देख रहा है और अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताओ हिल्ट्रॉन कहाँ है। मलेरिया एवं शोध उन्मूलन केंद्र भुआली में स्थित है, ये भी सत्य है। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भीमताल में है, ये भी सत्य है कि अगर पूछा जाए राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो भीमताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दिवसों को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। राज्य जल दिवस। दोस्तों राज्य जल दिवस क्या है? कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। 4 कब मनाया जाता है? अगर सिंपल पूछे कि राज्य जल दिवस कब मनाया जाता है तो 25 मई को राज्य जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हरियाली दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है। प्रेरणा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। प्रेरणा दिवस मनाया जाता है नरेंद्र सिंह नेगी के जन्मदिन पर। और कुमाऊनी बोली दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। ठीक है। 1 सितंबर को कौन सा कांड हुआ था उत्तराखंड के इतिहास में? 1 सितंबर को याद करो। उसी की स्मृति में क्या किया जाता है? कुमाऊनी बोली भाषा दिवस मनाया जाता है। तो चाहिए क्या हो गया? 4 3 2 1। 4 3 2 1 कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित है। दोस्तों सुमेलित कौन सा है? उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्सिल को कहा जाता है। देखो ये 3 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है तो हर्सिल को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कोशानी को कहा जाता है। आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने 1929 की यात्रा के दौरान ये उपाधि दी थी। और उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? तो चोपता को कहा जाता है। 3 क्वेश्चन है। उत्तराखंड, पहले तो भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कोशानी को, बागेश्वर में स्थित है। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? हर्सिल को कहते हैं। और उत्तराखंड का जो मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं वो चोपता को कहते हैं। तो उपयुक्त सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, गौरा पंत शिवानी की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? दोस्तों जो गौरा पंत शिवानी को जो शिवानी की उपाधि दी गई थी वो दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गढ़वाल का प्रवेश द्वार। दोस्तों गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? कोटद्वार को कहते हैं। कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम, बिल्कुल सही है।
को कहा जाता है? दारमा घाटी का प्रवेश द्वार, दोस्तों जो दारमा घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है वो कहा जाता है मुनस्यारी को। 4 और जौहर घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है सेला को। 3 तो 1 2 4 3 क्या हुआ? 1 2 4 3 ऑप्शन किस में है? बी में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना। 2 तो तुम सबको पता होंगे, लेकिन दारमा घाटी का प्रवेश द्वार मुनस्यारी को और जौहर घाटी का प्रवेश द्वार सेला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नाना साहब का बाड़ा नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो नाना साहब का बाड़ा नामक स्थान है वो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरकाशी। आपको पता है नाना साहब या घोड़ू पंथ ने क्या किया था? 1857 की क्रांति के समय हथियार चलाने की प्रैक्टिस ली थी। कहाँ पे? उत्तरकाशी के जंगलों में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो नाना साहब घोड़ू पंथ थे इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था? तो कानपुर से किया था। कहाँ से किया था? कानपुर से किया था। लेकिन नाना साहब उसमें सीधे तौर पर युद्ध में भाग नहीं लिया था। इनकी तरफ से जो युद्ध में भाग लिया था वो तात्या टोपे ने लिया था। तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग जिनका मूल नाम था। ये पकड़े गए, ठीक है, और इनको फांसी दी गई। नाना साहब नेपाल भाग गई। ठीक है, और इनके जो ये कानपुर विद्रोह था इसका दमन किसने किया था? तो इसका दमन किया था कैंपवेल ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित है। फिर सुमेलित पूछ रहा, दीवा का डांडा पौड़ी जनपद में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। दीवा का डांडा कहाँ है? अगर पूछा जाए दीवा का डांडा का है, प्रसिद्ध मंदिर स्थल है कहाँ पे? दीवा का डांडा में। ठीक है, तो कहाँ पे है? पौड़ी में स्थित है। देवलगढ़ का प्राचीन नाम जगतगढ़ है। ये भी सत्य है कि जो देवलगढ़ का अगर पूछे प्राचीन नाम क्या है तो जगतगढ़ है। थैलू पर्वत उत्तरकाशी में स्थित है। ये भी सत्य है। तो उपर्युक्त सभी कथन क्या हैं दोस्तों? सत्य हैं, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें। पर्वतीय राज्य परिषद के प्रथम महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल थे। ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद के प्रथम महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल थे। बिल्कुल सत्य है। आपको पता है इसके अध्यक्ष कौन थे? अगर मैं पूछूं तो दया कृष्ण पांडे थे। याद करो, कौन थे? दया कृष्ण पांडे थे। उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन 1998 में सोवन सिंह जिन्ना ने किया। ये गलत है। ठीक है, क्यों है? 1998 लिखा है, 1998 में नहीं, 1988 में किया था। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976 में हुआ। ये बिल्कुल सही। अगर पूछे उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ? 1976 में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? 1979 में हुई। अगर पूछे उत्तराखंड राज्य परिषद की स्थापना कब हुई तो 1979 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।